कार इस समय हूँ जिला मैनपुरी में। मैनपुरी का एक छोटा-सा कस्बा कुर्रा। जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है लिटिल कृष्णा पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रबंधक महोदय, चूँकि इस संस्थान की ये प्ले स्कूल है और इसी वर्ष इसकी शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक उद्देश्य क्या है इस संस्थान को, चूँकि रूरल इलाका है। यहाँ वास्तविक अगर छोटे बच्चों को शिक्षा के मामले में देखा जाए तो यहाँ से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। किस सोच के साथ संस्थान की शुरुआत करी? इन फ्यूचर क्या-क्या यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है? बहुत सारे मुद्दों के साथ हमारे साथ उपस्थित। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। Thank you. My name is Vivek Yadav, and I am a director of Little Krishna Play School. And we are starting a small startup to a school for little children because the main issue of traveling because the small kids have no ability to travel more distance. तो हमने इसी सोच के साथ शुरू किया है कि छोटे बच्चे जो हैं बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं और उनको हम एक ऐसा डायरेक्शन देना जा रहे हैं कि कुर्रा एक छोटा-सा कस्बा है। यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है एजुकेशन को लेकर के। तो पहली बार ये कुर्रा में पहली बार ये पहला स्कूल है जहाँ पे हमने लिटिल कृष्णा प्ले स्कूल के नाम से एक प्ले स्कूल खोला है। ये एक एज ऐसी एज होती है जिस एज में बच्चे का सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलप करता है। अगर इसी ब्रेन का आपने यूज़ करके उसको आपने एक अलग डायरेक्शन देना शुरू किया, डेफ़िनेटली बच्चे के अंदर वो चेंजेज़ आएँगे जो उनकी बड़ी एज पे आके नहीं हो पाते हैं। मेन चीज़ हमारा इश्यू लैंग्वेज का रहता है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही डिफरेंट रहती है। लोकल लैंग्वेज का लोग यूज़ करते हैं और वो कहीं न कहीं माहौल को एक थोड़ा-सा वो अलग कर देती है। तो अब एक न्यू जनरेशन जो आई है वो ये अब सब लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वो चीज़ डेवलप हो कि एक तो लैंग्वेज का जो पैटर्न है, आप लैंग्वेज का आप देखते हो कि लैंग्वेज आप देखते हो बहुत सारे शहरों में, गाँव में लोग बोलते हैं, मगर आप शहरों में आपको देखने को मिलता है कि बच्चा एक अच्छी भाषा में बात कर रहा है, प्रॉपर वो इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहा है। हमारे यहाँ पे नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि माहौल नहीं मिल रहा है, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। So we are trying to give a different environment to the parents, to the kids. तब उनको हम एक एक लेवल पे लेके आ पाएँगे और जब हम उनको अभी से ये एक ऐसी एज में जब उनको माहौल मिलेगा, तो उस माहौल से डेफ़िनेटली एक अलग जनरेशन तैयार होगी हमारी और ये हमारी सोच है। हम डेफ़िनेटली अपने एनवायरनमेंट को, अपने समाज को एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जो कि एक शहर में मिलती है। अब वो दिन दूर नहीं है कि लोग गाँव में भी वो चीज़ ले सकते हैं, जो उनको एक अच्छे शहर में मिल रही है। तो जिस हमने ये जिस कस स्टार्टअप जिस किया। कस्बे में आप हैं, जी, यहाँ जी। ये रूरल इलाका है, जी। क्या आपका क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों को इस एजुकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए? देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो एफर्ट वर्ड आता है कि मेहनत करनी पड़ेगी। डेफ़िनेटली क्या है कि एक इसमें 2 स्टेप आते हैं। एक आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब ऑलरेडी वहाँ पे इस तरह का आपकी फ़ील्ड में कोई कॉम्पिटिशन हो। पहली बात तो ये है कि प्ले स्कूल का यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें उसका वो नहीं लेके जाना है कि कॉम्पिटिशन है या नहीं है। मेन चीज़ है कि लोगों की जो नीड है, अब लोगों के पास ज़रूरत है कि उन्हें एक प्ले स्कूल में मगर यहाँ ना होने की वजह से जब अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, तो उन्हें मजबूरन बच्चों को दूर भेजना पड़ता है और ट्रैवलिंग का इश्यू रहता है कि 2 घंटा बच्चा सुबह बस 6 बजे आती है, फिर 2 घंटे ट्रैवल करती है, स्कूल लगभग 9 बजे के ही होते हैं और फिर लौट के वो बेचारा वो ढाई 3-4 बजे आता है, तो उसकी एक तो मेंटलिटी ग्रोथ जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि ट्रैवलिंग आप जानते हो कि ट्रैवल करते हुए हम बड़े लोग भी अगर ट्रैवल करते हैं, तो कहीं न कहीं थकान हो जाती है। तो बस इसी का हमें यूज़ करना है कि बच्चे को हमें उनका टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग और उनको मतलब ज़्यादा टाइम भी ना यूज़ हो उनका और टाइम वेस्ट ना हो, प्रॉपर उनको उसी टाइम से अपने घर प्रॉपर पहुँचे और उनकी मेंटालिटी जो है मेंटल ग्रोथ भी अच्छी हो पाएगी और डेफ़िनेटली पूरा ऐसी जगह में लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा जो एक शहर में मिलता है। यहाँ के लोग जो हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं और इस अपनी संस्थान के बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आपकी जो अभी आपको देख रहे हैं कि जो प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल की एज होती है 3 एंड अ हाफ ईयर से लेकर के अप टू 6 तक होती है। अगर ये एज मैंने आपको पहले बताया कि ये एज एक ऐसी एज होती है कि इस एज में बच्चे का जो माइंड है वो बहुत डेवलप हो रहा होता है। अब देखिए मोबाइल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, हो सकता है कि वो काम आप नहीं कर पाएँ जो बच्चे मतलब करते हैं। तो उनका वही ब्रेन का यूज़ अब करते हैं, उनको एक नई दिशा दे पाएँगे और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को एक अगर नई डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक अलग एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, डेफिनिटली आप अपना बच्चों को लिटिल कृष्णा प्ले स्कूल में एडमिशन कराइए और वो डेफिनिटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एनवायरनमेंट अगर अलग होगा, वर्ड्स अलग होंगे, स्टाफ अलग होगा, मैनेजमेंट अलग होगा। क्योंकि स्मार्ट क्लास के साथ हम लोग पढ़ाते हैं कि स्मार्ट क्लास के वीडियोज़ जो है, उनके साथ ग्राफिक्स के साथ उनको ऐड करेंगे और पज़ल्स के थ्रू प्रॉपर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। बजाय जो लिखने के बजाय अगर उनको हम
स्क्रीन के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू, स्मार्ट क्लास के थ्रू सिखाएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वो बैकअप देते हैं बच्चे। जी, सर आखिरी सवाल है, क्योंकि हो सकता है लोगों की अपेक्षाएँ आपसे हों, लोग आपसे जुड़ना चाहें, कहीं न कहीं फाइनेंशियली अगर अभाव आता है, क्योंकि किसान, गरीब मज़दूरों का ये इलाका अधिकतम है, पिछड़ा हुआ इलाका शिक्षा के मामले देखा जाए, तो आपकी तरफ से ऐसा क्या सहयोग है? जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पहले तो हमने जो फीस जो रखी है, वो काफ़ी एफोर्डेबल प्राइस है फीस का। फीस हमारे यहाँ 500 फीस है, क्योंकि अगर हम देखें जो और जो स्कूल चल रहे हैं, उनका जो लेवल काफ़ी ग्राउंड बेस पे है, उनकी फीस भी लगभग यही है। तो हमने फीस को यहाँ के जो लोकल एरियाज़ का जो इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम को देखते हुए हमने फीस को इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। नॉर्मल हमने 500 फीस रखी हुई है, प्रॉपर ही है। और फिर भी अगर कोई कुछ ऐसे बच्चे आते हैं कि जैसे उनको फाइनेंशियली थोड़े ज़्यादा वीक हैं और वाक़ई पढ़ने के काफ़ी इंटरेस्ट है उनको, तो हम उसमें कहीं न कहीं थोड़ा उनका उनकी यार हेल्प उनकी कंसेशन के थ्रू कर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको नए संस्थान के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, धन्यवाद।